आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन Fe2O6 2 पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको शॉर्ट में हम लोग वीबीटी भी बोलते हैं, और उसके बेस पर इस कंपाउंड के अंदर हमें बॉन्डिंग डिस्कस करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में किस तरह से करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे Fe2O6 दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो जैसे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है आयरन, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आयरन को हम मान लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x, और वाटर की होती है 0। और ओवरऑल सभी को हम ऐड करते हैं, जैसे आयरन की है x प्लस वाटर की है 0, और 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, और इक्वल टू नेट चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे जो ऊपर दिया हुआ है 2 प्लस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस का। और इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है 2। तो आयरन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसके बाद हमने अगले स्टेप पे क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेंट्रल मेटल एटम जो हमारा यहाँ पर है आयरन, उसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और 26 इसका अगर एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आर्गन, आर्गन तक 18 होते हैं, तो आर्गन, उसके बाद 4s2 18 और 2 20, और उसके बाद 3d6। तो इस तरह से 4s2 3d6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। फिर हमें यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा दिखाना होता है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं d के ऑर्बिटल्स को। तो d जो है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम इसको 5 बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। 1, ये 2, 3 एंड 4, और एक साथ में 5। तो ये हो गया 3d। और उसके बाद 4s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ही बॉक्स, और साथ में यहाँ पर क्योंकि फोर्थ शेल काउंट हो गया है, 4s आ गया है, तो 4p भी इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि वैकेंट है। और 4p के साथ साथ यहाँ पर 4d भी हम बना लेंगे क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो गया है। और 4d है तो उसके अंदर भी आपको पहले बताया कि d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इस तरह से हम 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो मेरे पास ये ऑर्बिटल हैं ये है 3d के, ये है 4s का, ये है 4p, और ये है 4d के। अब मैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आयरन में 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन, और d के ये जो 5 ऑर्बिटल हैं इन पांचों की एनर्जी इक्वल है, तो इसलिए पहले इनको हाफ फिल्ड किया जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी को दे दिया जाएगा। तो पहले सभी को हाफ फिल्ड किया, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और छठा इलेक्ट्रॉन हम इस ऑर्बिटल में डाल देंगे। तो इस तरह से ये d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और 4s में है 2, तो 4s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम भर देते हैं, और 4p और 4d खाली है। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ आयरन का Fe का। पर जो हमें दिया हुआ केस है उसमें आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो अब हमें यहाँ पर आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेंशन करना है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, और वो किस में से निकलेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से। और आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर है 4s, तो 4s जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s एम्प्टी हो जाएगा, और d में बच जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरे मार्क्स जो है उसमें मिल सकें।
तो यहाँ पर दोबारा से हमें ये डायग्राम बनाना है, डी के 5 ऑर्बिटल बनाने हैं, फिर 4s बनाना है, फिर हमारे पास 4p होता है, उसके 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे जैसे हमने पहले बनाए हैं, और लास्ट में हम यहाँ पर 4d भी बनाएंगे। 4D की ज़रूरत कई बार पड़ेगी, कई बार नहीं पड़ेगी, तो कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये हमने 4D बना दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास यहाँ पर जो बचा +2 ऑक्सीजन सेट के बाद 4s0 3d6, तो D की फिर से वही सिचुएशन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल हैं, तो पहले सभी को हाफ फिल्ड किया जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ऑर्बिटल्स को फुली फिल्ड कर देंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4s खाली है, D में 6 आ गए, 4s खाली, 4p खाली है और 4d भी खाली है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों लिगेंड्स की, और यहाँ पर जो लिगेंड है वो है वाटर। अब आयरन के पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब आयरन के पास जब ये बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो वहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, वो पीछे रिपेल हो जाएंगे। और अगर लिगेंड जो है वो है हमारे पास वीक, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं होंगे। तो वाटर जो है यहाँ पर वाटर होता है वीक लिगेंड। तो इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, तो जो मेटल एटम के ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि देखिए पेयर्ड नहीं है, फुली फिल्ड नहीं है, तो इनको रिपल्शन नहीं होगी, इसलिए ये पीछे के ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे। तो एज इट इज यहाँ पर जो है डी की सिचुएशन रहेगी। अब जब वाटर यहाँ पर लिगेंड आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो वीबीटी कहती है कि जितने लिगेंड वहां पर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 एम्प्टी ऑर्बिटल भी होने चाहिए। अब 6 लिगेंड है और 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं या नहीं देखते हैं। देखिए एम्प्टी से शुरुआत करें तो सबसे पहले है 4s, एक ऑर्बिटल 4s का खाली है, 3 ऑर्बिटल 4p के खाली हैं, तो ये हो गए 4, और 2 ऑर्बिटल हम यूज कर सकते हैं 4d के भी। खाली तो ज्यादा है पर यूज हमें सिर्फ 2 ही करने हैं क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं। और जितने जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है ऑर्बिटल्स की, जो हमें चाहिए, जितने लिगेंड है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एक s के ऑर्बिटल में 3 पी के हैं और 2 डी के हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके अंदर वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है। और इस बॉन्डिंग के अंदर अब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है कुछ एक चीजें, कुछ एक बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं, एक तो इस चीज से हमें पता लग गया कि यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन देखिए अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया ही है, जितने लिगेंड हैं उतने एम्प्टी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3d2। और sp3d2 के हिसाब से अगर ज्योमेट्री पूछी जाए या शेप जिसको आप जनरली कह देते हैं, तो sp3d2 के हिसाब से जो शेप बनेगी, जो ज्योमेट्री होगी, वो है ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद पूछा जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर हमें दो चीजें बतानी होती है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। अगर आफ्टर बॉन्डिंग जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आपको नजर आए, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर वहां पर आपको सारे ही पेयर्ड फॉर्म में नजर आए, हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन नजर आए, तो वो होता है डायामैग्नेटिक। तो इस तरह से ये तीन चीजें जो हैं हम इस वीबीटी के बेस पर बता सकते हैं।
तो ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया है FeH2O6 जिसमें वाटर के अंदर वाटर जो है वीक लिगेंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन पीछे रिपेल नहीं होते, तो उस चीज का ये एक केस था। और एक बात इसमें और बताई जा सकती है, कुछ एक केस होते हैं जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे एक एग्जांपल है K4FeCN6। K4FeCN6 इसके अंदर भी आयरन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो +2 ही रहेगी, और +2 के अंदर यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रहेगा जो अभी हमने एग्जांपल में लिखा है। पर यहाँ फ़र्क ये है कि पहले H2O था जो वीक लिगेंड है, और अब जो है CN वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पीछे के ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, पीछे के ऑर्बिटल्स में रिपेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इसके ऑर्बिटल्स को बनाया जा सकता है। तो डी के फिर से यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो सेम केस यहाँ पर रहेगा। तो डी के ये 5 ऑर्बिटल, ये 4s का एक ऑर्बिटल, ये 4p के हो जाएंगे यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, और 4d भी हम साथ में बनाएंगे और उसके भी होंगे 5 ऑर्बिटल। इस तरह से ये 5। और आयरन का अभी आपको मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें फिल करेंगे तो वो तो यही केस रहेगा जो हमने ऊपर बनाया ही है। और CN क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे पीछे की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, अब यहाँ पर दूसरे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होकर इस ऑर्बिटल में आ गया, तो यहाँ ये पेयर हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक रिपेल होकर आया, वो भी पेयर हो जाएगा। तो अब एम्प्टी ऑर्बिटल देखिए कितने हैं। अगेन 6 लिगेंड हैं तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो एक ऑर्बिटल ये एम्प्टी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये ऑर्बिटल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। अब D2sp3 है तो ज्योमेट्री फिर से यहाँ पर बनेगी ऑक्टाहेड्रल। पर पहले केस और अब वाले केस में फर्क क्या है? दो यहाँ पर फर्क है। पहला मैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ देखिए हमने लिखा था पैरामैग्नेटिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, और अब के केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड हैं, इसलिए यहाँ पर ये बनेगा डायामैग्नेटिक। और दूसरी बात यहाँ पर कि जो पहले वाला केस था हमारा ये, इसको हम बोलते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स। दिस इज आउटर डी कॉम्प्लेक्स। और इसको आउटर डी क्यों कहते हैं? क्योंकि डी के जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज हुए हैं वो आउटर वाले हुए हैं, यानी 4d के हुए हैं। और इस वाले केस को जो FeCN6 वाला है इसको हम बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स। और इसको इनर डी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो हाइब्रिडेशन में यूज हुआ है वो 3d के ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ एक चीज और कैलकुलेट की जा सकती है, वो है स्पिन। अब स्पिन में देखिए, जैसे आपने पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में, एक को हम इस तरह से दिखाएं अगर क्लॉकवाइज, तो दूसरे को हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए हम +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम -½ लिखते हैं। तो ये जो केस है हमारे पास आयरन का ये वाला, इसमें अगर हम स्पिन निकालें तो ये +½ ये -½ ये कैंसिल हो गया 0। यहाँ इसकी +½ ये +½ ये +½ ये +½ यानी 4 टाइम +½ होगा। और आगे के सारे ऑर्बिटल जो हैं वो 2 2 की फॉर्म में है, पेयर्ड हैं, तो स्पिन कैंसिल हो जाएगी, इसलिए जो ओवरऑल स्पिन आई वो आई 2। किसकी आई है? FeH2O6 की, जो कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स है।
और अब मैं बात करता हूँ FeCN6 जो इनर डी कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर हम स्पिन निकालें तो यहाँ देखिए ये ऑर्बिटल में पेयर्ड है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। और आगे जो है इनमें Cn अपने दो दो इलेक्ट्रॉन हर एक में भेजेगा, तो यहाँ पर भी ओवरऑल हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो जो स्पिन है वो जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल स्पिन आ गई यहाँ पर जीरो। तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स जो है उसकी स्पिन जो है वो ज़्यादा आई, इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और जो दूसरा हमारा इनर डी कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्पिन जीरो आई है, तो इसलिए हम इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको वीबीटी का बेस क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जो है आईआईटी एग्जाम्स में भी आते हैं, इसके आईआईटी का जो मेन एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जो मेडिकल के लिए नीट का टेस्ट होता है तो उसके एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें, और डेफिनेटली 100% इसके क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे।